कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे जमता है या ब्रेड अचानक फूल कैसे जाती है? इन सब का जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जी हाँ, ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की। आज हम इन्हीं नन्हे जीवों के दोहरेपन को समझने वाले हैं कि कब ये हमारे दोस्त होते हैं और कब दुश्मन। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में एक गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो मिलेंगे इन सूक्ष्म जीवों से कि आखिर ये हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये हमारे कितने काम आते हैं। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है, तो हम इनके खतरनाक रूप को भी समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को इनसे कैसे बचा सकते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, हम खुद को बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहले कदम रखते हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया में। हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देखने जा रहे हैं जो हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। बस उसे देखने के लिए हमें एक खास नज़र चाहिए, माइक्रोस्कोप की नज़र। अच्छा, कभी पुरानी ब्रेड पर ये हरे सफ़ेद धब्बे देखे हैं? ये असल में कोई गंदगी नहीं बल्कि फफूंद है, माइक्रोब्स का ही एक रूप जो हमारे सामने ही अपना घर बना रहा है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये जीव हमारे कितने पास हैं, भले ही हम उन्हें ज़्यादातर समय देख ना पाते हों। तो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते क्या हैं? देखिए, परिभाषा बहुत सीधी है। ये ऐसे जीव हैं जो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता ही है। ये अकेले भी रह सकते हैं और झुंड में भी, और बर्फीली ठंड से लेकर उबलते गर्म पानी तक हर जगह पाए जाते हैं। चलिए अब इस अदृश्य दुनिया के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फिर आते हैं कवक यानी फंगी जैसे कि मशरूम और ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, फिर है प्रोटोजोआ और शैवाल जो थोड़े बहुत पौधों जैसे होते हैं, और हाँ, आखिर में है विषाणु यानी वायरस जो इन सबसे अलग हैं क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए किसी और के शरीर पर निर्भर करते हैं। हमारी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो अब जब हम इन किरदारों को जान गए हैं तो कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये हीरो का रोल निभाते हैं। अक्सर हम माइक्रोब्स का नाम सुनते ही बीमारियों के बारे में सोचने लगते हैं, पर सच तो ये है कि इनमें से कई हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। इनकी अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत तो हमारी अपनी रसोई में ही मिल जाता है। सोचिए, दूध से गाढ़ा दही कैसे बनता है? ये लैक्टोबैसिलस नाम के एक फ्रेंडली बैक्टीरिया का कमाल है। और वो मुलायम फूली हुई ब्रेड और केक, उसके पीछे है यीस्ट नाम का एक फंगस। ये तो हमारे अदृश्य शेफ हैं, है ना? लेकिन इनका जादू सिर्फ किचन तक ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की दुनिया में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई, उसके पीछे भी यही छोटे छोटे जीव थे? जी हाँ, यहीं से शुरू होती है एंटीबायोटिक्स की कहानी। वो दवाएं जो खतरनाक बैक्टीरिया से हमारी जान बचाती हैं। और ये खोज हुई भी बड़े मजेदार तरीके से, एकदम गलती से। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद जिसका नाम पेनिसिलियम था, अपने आसपास के बैक्टीरिया को खत्म कर रही थी। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन से बनी पेनिसिलिन, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। सोचिए, एक छोटे से जीव ने हमें दूसरे खतरनाक जीव को हराने का हथियार दे दिया। और इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये तो हमारे पर्यावरण के इंजीनियर भी हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में रहते हैं और हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे मिट्टी के लिए खाद में बदल देते हैं। इनके बिना हमारी खेतीबाड़ी इतनी कामयाब हो ही नहीं सकती। ये तो सच में प्रकृति की अपनी खाद की फैक्ट्रियां हैं। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक विलन भी जरूर होता है। अब तक हमने माइक्रोब्स को हीरो की तरह देखा, पर अब वक्त है उनके दूसरे खतरनाक चेहरे को देखने का, जब यही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर हमला करके दुश्मन बन जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो जो माइक्रोब्स हमें बीमार करते हैं, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, रोगाणु या पैथोजेंस। और इनसे जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर एक इंसान से दूसरे तक फैल सकती हैं, जिन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। ये हवा, पानी, खाना या सीधे छूने से भी फैल सकते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग दुश्मन अलग अलग तरीकों से हमला करते हैं। जैसे टीबी का बैक्टीरिया हवा से फैलता है, तो हैजा और टाइफॉइड गंदे पानी या खाने से, और मलेरिया और डेंगू, इनके पीछे तो मच्छर हैं जो एक प्रोटोजोआ या वायरस को हम तक पहुंचाता है। मतलब दुश्मन को हराने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आता कहां से है। और ये हमला सिर्फ इंसानों पर ही नहीं होता, ये रोगाणु हमारी फसलों को भी नहीं छोड़ते। गेहूं में लगने वाली रस्ट हो
या नींबू पर दिखने वाले धब्बे, ये सब इन माइक्रोब्स का ही काम है। और जब फसलें खराब होती हैं तो इसका सीधा असर किसानों पर और हमारी थाली तक आने वाले खाने पे पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन खतरनाक माइक्रोब्स से खुद को और अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इनसे लड़ने के कई तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं और शुरुआत करते हैं अपने भोजन को सुरक्षित रखने से। दूध के पैकेट पर पैस्चराइज्ड या पाश्चुरीकृत लिखा देखा ही होगा। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक है। इसमें दूध को पहले तेजी से गर्म किया जाता है और फिर फौरन ठंडा कर दिया जाता है। बस इतने से ही दूध में मौजूद ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध जल्दी खराब नहीं होता। इसके अलावा जैम, जेली और अचार जैसी चीज़ों को बचाने के लिए कुछ खास केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, वो तरीके जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थीं, नमक और चीनी, वो भी बेहतरीन प्रिजर्वेटिव हैं। ये खाने में से नमी सोख लेते हैं जिससे बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते। चलिए, खाने को तो हमने बचा लिया, पर असली लड़ाई तो हमारे शरीर के अंदर लड़ी जाती है। तो हम अपने शरीर को इन हमलावरों से कैसे बचाते हैं? यहाँ काम आती है हमारी सबसे मजबूत ढाल, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसे हम टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की मदद से और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये बिल्कुल हमारे शरीर की सेना को ट्रेनिंग देने जैसा है। इसमें मरे हुए या बेहद कमजोर रोगाणु को टीके के जरिए शरीर में भेजा जाता है। हमारा शरीर इन्हें दुश्मन समझकर इनसे लड़ने के लिए खास सिपाही यानी एंटीबॉडीज बना लेता है। ये एंटीबॉडीज उस दुश्मन की शक्ल याद कर लेते हैं। अब अगर कभी असली और ताकतवर दुश्मन हमला करता है तो हमारी सेना पहले से ही तैयार रहती है और उसे झट से हरा देती है। और ये जो टीकाकरण का पूरा शेड्यूल है, ये दिखाता है कि विज्ञान हमें जन्म से ही पोलियो, खसरा और टीबी जैसी कितनी ही जानलेवा बीमारियों से बचाता है। हर एक टीका एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये वाकई में मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। लेकिन इन सबसे पहली और सबसे आसान ढाल है साफ सफाई यानी हाइजीन। नियमित रूप से हाथ धोना, अपने आसपास सफाई रखना और छींकते या खांसते समय मुंह को ढकना, ये छोटी छोटी आदतें हमें अनगिनत बीमारियों से बचा सकती हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सूक्ष्म जीव हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हमें बस उनके साथ एक संतुलन बनाना सीखना है। अच्छे वालों से दोस्ती करनी है और बुरे वालों से खुद को बचाना है। तो ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो अदृश्य दुनिया है, जो अरबों सालों से हमारे साथ साथ ही विकसित हुई है, ये अभी भी न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। भविष्य में इन नन्हे जीवों के पिटारे से हमारे लिए कौन सी नई दवाएं निकलेंगी या फिर कौन सी नई चुनौतियां? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। सोचने वाली बात है ना?